हेलो, दिस इज मनीष मेहता। अब जो ये हमारा इस जो चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर। हम लोगों ने क्या देखा पिछले में कि जो बहुत सारे एरर्स आ रहे थे, इसलिए हम लोग उस एरर को घटाने के लिए हम लोग जो है स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए, स्टैंडर्ड सिस्टम्स बनाए, लेंथ, मास, टाइम का। ठीक है, ताकि हम जितना से जितना एक्यूरेट हो सके। लेकिन इंसान कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज नॉट अ आइडियल वर्ल्ड। ओके, सो कुछ ना कुछ तो एरर्स आ ही जाता है, तो उस एरर्स को भी हमें रीड करना पड़ता है। अगर वो एरर आ गया तो उस चीज को हमें रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है ये एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एरर। तो हम लोग पहले समझते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है। लोग इन सेंस या फिर रफ सेंस में एक्यूरेसी को, प्रिसीजन को एक बोलते हैं, कितना एक्यूरेट है, कितना प्रिसाइज है। लेकिन इन दोनों का अलग अलग मतलब है। ठीक है, इन्हें पूरा क्रिस्टल क्लियर समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझ लेते हैं, फिर एरर्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस चीज को ऐसे समझाता हूँ, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लूंगा, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो हम लोग शूट करते हैं, शूटिंग करते हैं ना, शूटिंग वाला गेम, हिट द बुल्स आई। ठीक है, यहाँ पे बुल्स आई होता है बीच में, और यहाँ पे हम लोग निशाना लगाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह की कोई सिचुएशन है, और इसके हेल्प से हम लोग समझेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन को। लेट्स सपोज मैं जब यहाँ पे अपना निशाना लगाया, तो जहां से मैं निशाना लगा रहा था, तो एक बार मैंने मारा, लेट यहां लगा, फिर मैंने मारा तो यहां लगा। ठीक है, फिर मैंने मारा तो फिर यहां लगा, फिर मैंने मारा तो फिर यहां लगा। देख पा रहे हो आप? फिर मैंने मारा तो यहां लगा। मतलब जब भी मैं मार रहा था तो क्या हो रहा था कि जहां मुझे मारना था वहां मैं नहीं मार पा रहा हूं, दूर में मार रहा हूं, लेकिन उसी के आसपास मार रहा हूं, कहीं एक ही जगह पे मार रहा हूं। ठीक है, इसी कंसंट्रेटेड, ये जो इलाका बन गया कंसंट्रेटेड, इधर ही मार रहा हूं। ठीक है, अब कोई दूसरा बंदा आया, वो निशाना लगाने लगा। ठीक है, वो जब निशाना लगाने लगा, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे हिट करना था। ठीक है, जब वो निशाना लगाने लगा इसमें, तो वो क्या किया, इस तरीके से लकीर होते हैं ना, कि किसके अंदर आप मारोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, किसके अंदर आप मारोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो मेरा तो पूरा आउट ऑफ रेंज था, लेकिन वो आया तो वो क्या किया, वो हिट किया तो एक बार यहां लगा, मतलब मेरे से अच्छा उसका निशाना था। फिर वो मारा तो उसका यहां लगा, फिर वो मारा तो फिर इधर लगा, एक बार और हिट किया, इधर लगा। मतलब उसका जो है निशाना है वो अच्छा है, वो ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, लेकिन हम इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो बंदा है, वो जो मार रहा है, वो एक्यूरेट है, जहां मारना चाहिए उसके आसपास है, लेकिन उनके जो पॉइंट्स है, उसके जो जहां हिट करने का पॉइंट्स है, वो दूर दूर पे, अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड है। लेकिन मेरे में क्या है, मैं एक्यूरेट नहीं, मैंने जो मारा उसमें मेरा एक्यूरेशन नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दूर मार रहा हूं। लेकिन मेरा खास बात क्या है कि मैं एक ही जगह पे बार बार मार रहा हूं। ठीक है, तो जो है हम कह सकते हैं कि मैं जो मार रहा था, नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट। ठीक है, और ये जो मार रहा था वो क्या है, बंदा, वो एक्यूरेट है। समझ में आ रहा आपको? तो ये तो समझ में आया। अब इसमें हम लोग देखेंगे प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब मैं जो मार रहा था वो है हाईली प्रिसाइज, मतलब नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। ये प्रिसाइज है, और ये जो है एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। तो ठीक है, ये तो लिख दिया, बट कैसे? एक चीज तो हमें क्लियर हो गया क्या, कि ये ज्यादा पास है तो ये एक्यूरेट है, और ये दूर है तो उतना एक्यूरेट नहीं है। अब हमें प्रॉब्लम आ रहा है प्रिसीजन पे। ठीक है, प्रिसीजन में हमें देख पा रहे हैं, इसे हम लोग प्रिसाइज नहीं कह रहे हैं और इसे प्रिसाइज कह रहे हैं। मतलब एक तो दिख रहा है हमें कि ये पॉइंट जो है यही कंसंट्रेटेड है और ये पॉइंट्स फैले हुए हैं। तो प्रिसीजन मतलब वही होता है, कोई भी वैल्यू जो है बार बार अगर रिपीट कर रहा है, भले वो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन अगर वो वैल्यू बार बार रिपीट कर रहा है तो वो ज्यादा प्रिसाइज है। ये वैल्यू है बहुत क्लोज है, लेकिन वैल्यू जो है
के बीच में काफी डिफरेंसेस है। वो एक ही नंबर को बार बार रिपीट नहीं कर रहा, एक ही पोजीशन को बार बार रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, उसी को रिपीट नहीं कर रहा, बट यहाँ पे एक ही पोजीशन को लगभग वो रिपीट करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल मैंने लिया वो हम लोग रियल वर्ल्ड में कैसे फील कर सकते हैं इस प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी को, बट मेजरमेंट में उसे थोड़ा और अच्छे से देखते हैं हम लोग, वो क्या एक्यूरेसी कहता है। तो ये है कि लेट सपोज हमारे पास कोई लेंथ है, ठीक है, हमारे पास कोई लेंथ है जिसे हमें मेजर करना है, जिसका एक्यूरेट लेंथ लेट सपोज 3.678 सेंटीमीटर है, कुछ होगा ऐसा कोई चीज। अब हमारे पास दो स्केल है, ठीक है, एक स्केल का जो रिजोल्यूशन है वो है 0.1 सेंटीमीटर और दूसरा स्केल का रिजोल्यूशन है वो है 0.01 सेंटीमीटर। ओके, स्केल का रिजोल्यूशन मतलब होता है कि उसमें हम एकदम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना, 1 mm होता है हमारे पास स्केल जो होता है, सबसे छोटा जो डब्बा होता है, दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस 1 mm होता है ना, 1 mm वही है। और किसी दूसरा स्केल का ये है 1 mm से भी छोटा। ठीक है, जो स्मॉल लाइंस है उसके बीच का गैप उससे भी छोटा है। ठीक है, उस तरीके का भी स्केल अवेलेबल हो सकता है। तो अगर इससे हम लोग किए मेजर, तो हम लोगों ने जो भी चीज सपोज किया, इस चीज को किया मेजर, हमारा वैल्यू आ गया सपोज 3.5 सेंटीमीटर, और इससे हम लोगों ने किया मेजर तो आएगा 3.38 सेंटीमीटर लेट सपोज आया। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे आ गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? तो ये कैसे आया, वो ऐसे आया कि ये जो स्केल है वो मिनिमम डेसिमल के बाद एक ही अंक मेजर कर सकता है, तो उसी को रिजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो 0.1 रिजोल्यूशन तक कर सकता है, उससे छोटा वो नहीं कर सकता, उससे ज्यादा हम लोग उसे रिजोल्यूट नहीं कर सकते हैं। रिजोल्यूशन शब्द होता है ना, रिजोल्यूशन मतलब होता है कितना हम लोग उसे जूम करते हैं ना, कितना हम उसे मैक्सिमम देख सकते हैं, तो उतना ही देख सकते हैं। और इसका रिजोल्यूशन बेहतर है इससे, तो इसको हम लोग जो रिजोल्यूशन देख रहे हैं 0.01 सेंटीमीटर तक देख रहे हैं, तो उसमें डेसिमल के बाद 2 अंक और भी देख सकते थे। तो ये जो चीज है वो ज्यादा प्रिसाइज है, मतलब, और ये चीज वो ज्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेट इसलिए क्योंकि 3.678 के ज्यादा ये वाला जो चीज है क्लोजर है, बट ये वाला उससे थोड़ा दूर है, तो ये जो है नॉट एक्यूरेट। और ये है नॉट प्रिसाइज। नॉट प्रिसाइज इसलिए जिस चीज का रिजोल्यूशन ज्यादा है, मतलब एक ही पॉइंट को देख रहे हैं, भले वो एक्यूरेट नहीं है, जितना डिटेल में देख रहे हैं, जितना अच्छे से देख रहे हैं उसे हम लोग, वो ज्यादा प्रिसाइज होता है। जैसे हम लोग देखा ना, हिट कर रहे थे एक ही पॉइंट पे जितना डिटेल से, उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा एम होता है एक पॉइंट पे डिटेल में देखना नहीं, जो हमें फाइंड करना उसके क्लोजर कितना है। ठीक है, तो ये है हमारा सिंपल एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, अब हम आते हैं एरर्स पे। एरर्स पे आए तो एरर को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो एरर जो है ब्रॉडली क्लासिफाइड है, सिस्टमैटिक एरर, तो जो क्लासिफिकेशन है सिस्टमैटिक एरर, और एक है रैंडम एरर। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर्स में क्या क्या है वो देख लेते हैं हम। सिस्टमैटिक एरर्स जो है, तो जो सिस्टमैटिक एरर है और रैंडम एरर है वो कैसे क्लासिफाई किया गया। ये एरर जो है सिस्टमैटिक एरर, वो एक डायरेक्शन में होता है, मतलब किसी चीज को हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं, तो इसका कुछ लेंथ होगा एल, और हम लोग जो किए मेजर एल प्लस समथिंग डेल्टा मेजर कर दिए, कुछ समथिंग एक्स्ट्रा मेजर कर दिए। तो मेजर करना था 5 सेंटीमीटर, हम लोगों ने मेजर कर दिया 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर हम लोगों ने मेजर कर दिया, हमें करना था 5 सेंटीमीटर, हम लोगों ने मेजर कर दिया 4.9 सेंटीमीटर। ऐसा भी हो सकता है, उससे हम लोग थोड़ा कर सकते हैं कम। ठीक है, इस तरीके से एरर्स आता है। तो अगर हम लोग ज्यादा जो है मेजर कर देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एरर, और जो मेजर करना था उसे अगर हम लोग कम कर देते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग नेगेटिव एरर। ठीक है, तो जो सिस्टमैटिक एरर होता है वो आइदर इन बोल रहा है इन वन डायरेक्शन होता है, ओनली इन वन डायरेक्शन। ओनली इन वन डायरेक्शन कहने का मतलब ये या तो
केवल पॉजिटिव होगा या तो केवल नेगेटिव होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इनके एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, पहले समझ लेते हैं ये सिस्टमैटिक एरर होता है क्या। एक ही डायरेक्शन में होता है, या तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, ज्यादा ही मेजर करेगा, या फिर हमेशा कम ही मेजर करेगा, नेगेटिव रहेगा। लेकिन रैंडम एरर्स में ऐसा नहीं होता, वो पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है। ठीक है, बस ये दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है। इसको फिर हम लोग देखते हैं और अच्छे से इसका क्या है रैंडम एरर्स। पहले इसका हम लोग जो है सिस्टमैटिक एरर्स का जो डिफरेंट जो है क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर भी डिफरेंट एरर्स हम लोग जो देखते हैं उसको देख लेते हैं, डिफरेंट एरर्स क्या है इसके अंदर सिस्टमैटिक के अंदर। तो इसमें जो पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा जो है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, और तीसरा जो है पर्सनल एरर। पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर वो देखते हैं। नाम सुन के हमें लग रहा है कि कहीं इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई गड़बड़ी होगा, उससे जो एरर आता है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। ठीक है, जैसे इंस्ट्रूमेंट में जो गड़बड़ी आ सकता है वो क्या, जैसे हमारे पास तराजू होता है, दिखता है ना इलेक्ट्रॉनिक तराजू बहुत लोगों के पास। लेट सपोज वो जीरो पे नहीं है इनिशियली, हम लोग कुछ तौलना चाह रहे हैं, कुछ नहीं है उस पर, तो जीरो होना चाहिए, वो जीरो पे नहीं है। ठीक है, वो जीरो से हिला हुआ है, मतलब उस पर हम लोग उसको बोलते हैं जीरो एरर, मतलब वो जीरो पे नहीं है इनिशियली। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में आप देखोगे वो जीरो पे नहीं रहेगा। तो आप अगर कुछ भी चीज मेजर करोगे तो उससे जितना ज्यादा एक्स्ट्रा होगा उतना वो एक्स्ट्रा दे देगा, तो उस चीज को घटाना पड़ेगा एग्जैक्ट करने के लिए। ठीक है, जीरो पे अगर नहीं होगा, अगर माइनस में होगा तो उतना ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जीरो एरर बोलते हैं। ठीक है, जीरो एरर इसमें आता है। और जो आता है दूसरा जो है वो आता है इम्परफेक्ट डिजाइन, इम्प्रॉपर डिजाइन। रैंडम हटा देते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसे पढ़े सिस्टमैटिक। इम्परफेक्ट डिजाइन मतलब जो इंस्ट्रूमेंट जिससे मेजर करें उसका जो है डिजाइनिंग जो है वही गड़बड़ हो गया हो। ठीक है, तो वो उसे वो इंस्ट्रूमेंट एरर में आ जाएगा। या फिर कैलिब्रेशन मिस्टेक हो सकता है। कैलिब्रेशन मिस्टेक, कैलिब्रेशन, ये सब फर्स्ट टाइम सुन जाएगा आप लोग, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसका आइडिया होना बहुत जरूरी है। कैलिब्रेशन मतलब जो होता है एक्चुअली में कुछ भी चीज हम लोग, जैसे कि हमारे पास जो है स्प्रिंग वाला बैलेंस होता है, स्प्रिंग बैलेंस देखते हैं हम लोग तौलते हैं तो स्प्रिंग जो बैलेंस होता है इस तरीके से होता है, उसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है, ऐसे स्प्रिंग होता है, थोड़ा सा स्प्रिंग होगा और उसमें कुछ कांटा होता है। ठीक है, कांटा लगा होता है ऐसे, और यहाँ पे हुक होता है। यहीं पे हम लोग जो है कुछ भी जो भी इसको हटाता हूँ, जो सामान को यहाँ पे लोड कर देते हैं। तो स्प्रिंग तो यहाँ ऊपर में कहीं से लटका हुआ है। अब जैसे ही हम लोग फिट किए, स्प्रिंग से फिट है, तो यहाँ जो है एरो जो है, स्प्रिंग हमें दिख नहीं रहा होगा, एरो दिख रहा होगा ऊपर में। तो ये जो एरो है वो मूव करेगा क्योंकि इसके साथ अटैच है, और यहाँ हम लोग बना देते हैं स्केल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ। कैलिब्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस चीज का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हम लोग कोई भी चीज का कैलिब्रेशन करते हैं। जो भी वोल्ट मीटर, एम मीटर, जो भी चीज बना है इस दुनिया में, इसी चीज पे बना है, प्रिंसिपल पे। ठीक है, कैलिब्रेशन प्रिंसिपल पे बना है। कैलिब्रेशन प्रिंसिपल लिखा था कि हम लोग कुछ भी, लेट सपोज कोई मास है, 1 kg मास हमारे पास तो है ना, पता हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग 1 kg को किए डिफाइन, सबका डेफिनेशन है, उसको रख दिए। तो 1 kg रखे तो स्प्रिंग का कुछ स्टिफनेस होगा, मतलब स्प्रिंग कुछ खिंच रहा होगा, हम उस पर फोर्स लगाए तो स्प्रिंग थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएगा ना, तो एक्सपेंड कर जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, ये एरो जो है थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। एरो यहां से मूव करके ले सपोज यहाँ आ गया, तो थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ इतना, तो 1 kg रखे तो उतना डिस्प्लेस किया। 1 kg हमारे पास स्टैंडर्ड अवेलेबल था, इसके हेल्प से हम स्प्रिंग वाला जो है तराजू बना रहे थे। ठीक है, कैसे कर रहे थे, कैलिब्रेशन कर रहे थे। कैलिब्रेशन ये करेंगे कि हम लोग जैसे वेट डाले तो हमें पता चला कि लेट सपोज ये है 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होता है 1 kg में। ठीक है, तो हम यहां जो है 1 सेंटीमीटर ना लिख करके हमें आइडिया लग गया कि 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होता है इस स्प्रिंग को यूज करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम 0 kg लिख देंगे और उसके नीचे में 1 kg लिख देंगे। बट एक्चुअली में क्या यहाँ पे कुछ kg हो रहा है, यहाँ तो लेंथ में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हाँ, तो यही जो है फोर्स, मतलब ये जो हम लोगों ने रखा वेट, स्टैंडर्ड वेट को देख करके हम लोगों ने उसे अपने आंख से देखने के लिए जो भी चीज किया उसे हम लोग कैलिब्रेशन बोलते हैं। मतलब इस लेंथ को हम लोगों ने वेट में कन्वर्ट कर दिया। बट क्या क्या है, वेट है क्या, नहीं लेंथ है ना। बट हम लोग तो इतना सोच रहे हैं कि 1 kg हो गया या 0 kg है
यहाँ 1 kg है, मतलब यहाँ तक अगर एरो खींच करके आ गया तो ये 1 kg हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन, कि हम जो चीज है उसे हम लोग तो 1 kg को हम लोग फील नहीं ले सकते, देख नहीं सकते, बट उसे हम अगर इस तरीके से अगर हम लोग देते हैं कर, तो इतना डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग हम लिख देते हैं, लेंथ को जो है कैलिब्रेट कर दिए हम लोग वेट में, ठीक है, इसे बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो इस तरीके से जब कैलिब्रेशन करते हैं हम लोग, बहुत सारे अलग जगह पे कैलिब्रेशन करते हैं, वोल्ट मीटर में, एमीटर में, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में कैलिब्रेशन करके किया जाता है, थर्मामीटर में। इसी कैलिब्रेशन में भी कुछ एरर आ सकता है, वही होता है कैलिब्रेशन एरर, ठीक है। तो ये तो है अपना इंस्ट्रूमेंटल एरर, ओके। अब इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें कुछ अगर गड़बड़ कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उसका जो बाहर का फैक्टर्स है वो सही नहीं है, तो उसमें गड़बड़ी आ जाता है, एरर आ जाता है। जैसे हमारे पास थर्मामीटर है, हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग रख के मेजर करेंगे, यहाँ पे करेंगे, आर्मपिट में रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, या फिर मुंह के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो वही कि हम उसे कहाँ मेजर कर रहे हैं, किस कंडीशन पे मेजर कर रहे हैं, उसकी वजह से जो एरर आता है। आप लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे, वहां पे अगर बहुत तेज हवा आने लग गया तो आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को चेंज कर देगा, ठीक है। आप चाहते हो कि नॉर्मल रूम का टेम्परेचर हो, सिंपल हवा रुका हो, बट अगर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर अगर हो गया गड़बड़ एक्सपेरिमेंटली उस दौरान, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। उसी चीज को विंड या फिर अगर बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो गया, ठीक है, तो आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को चेंज कर देगा। तो वही जो एरर्स आते हैं वो इसमें आते हैं, इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस समय जो भी इम्परफेक्शन से एक्सटर्नली, ठीक है, उस चीज से जो एरर आ रहा है। और तीसरा जो है वो एरर आता है स्टूडेंट के लेजीनेस के वजह से। ये जो है पर्सनल एरर, सर ऐसा ना बोलो, पर्सनली ले लेंगे, डिसलाइक कर देंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे, ऐसा करोगे क्या? नहीं। पर्सनल एरर जो है वो स्टूडेंट्स के लेजीनेस की वजह से ऐसा है कि हम एग्जैक्ट नहीं देखते। मतलब क्या है, लेट सपोज हमारे पास कुछ मेजर कर रहे थे स्केल से, तो मेजर करते 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 किसी चीज को मेजर कर रहे थे, ये लेंथ था, कुछ सामान होगा, उसको इस ऑब्जेक्ट को इस स्केल से मेजर कर रहे थे। तो हमें अगर देखना है तो हमें एग्जैक्टली जो है इसके ऊपर देखना होगा, ऐसे वर्टिकली, यहां से यहां रखना होगा हमारा आंख, क्योंकि यहां तक है। बट अगर हम यहां से देखते हैं तो थोड़ा सा हमें एरर मिल जाएगा, या फिर उस साइड से देखते हैं थोड़ा सा एरर मिल जाएगा, मतलब एंगुलर जो है थोड़ा सा चेंज आ जाएगा ना। एंगुलर इधर से देख रहे हैं तो एंगल को एकदम 0 रख के देखना होगा, ठीक है। तो वो जो हम लोग जो अपना जो है देखने के स्टाइल से, ठीक है, या फिर अपना जो हैबिट की वजह से जो भी एरर्स देते हैं, ठीक है, वो सब एरर्स जो आता है वो पर्सनल एरर्स में आता है। जो हम लोग एट एन एंगल से देखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पैरालैक्स एरर। पैरालैक्स एरर है ना, पैरालैक्स एरर। कोई पूछेगा पैरालैक्स एरर तो हमें बताना है, हम लोग सीधा नहीं देखते हैं, एट एन एंगल देखते हैं, तो उसके वजह से एरर आ जाता है, ठीक है। आंख को कभी भी स्केल से जस्ट वर्टिकली या फिर उसके एकदम सीधा में रखना है, एट एन एंगल पे नहीं रखना, ठीक है। जैसे होता ना, ऐसे हम लोग देख रहे हैं, एक आंख को करो बंद तो हमें दिखेगा उंगली यहाँ, फिर इसको खोलो, इसको बंद करो तो देखना थोड़ा सा उंगली डिस्प्लेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो आईज है वो एक जगह पे नहीं है, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो यहाँ जो ये जो रख रहे हैं ये एंगल फॉर्म कर रहा है हमारा। तो जब दोनों अलग आंख से देखते हैं तो ये डिस्प्लेस कर जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरालैक्स। और क्योंकि एंगल की वजह से आ रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं पैरालैक्स एरर, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब जो एरर्स है हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, और अप टू सम एक्सटेंट इसे हम लोग मेजर भी कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर्स में क्या आया, सबसे पहला क्या था, इंस्ट्रूमेंट में कुछ अगर गड़बड़ हो रहा है इंस्ट्रूमेंट को सुधार देंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसको ठीक रखेंगे, और हम लोग जो है बहुत लेजी तो थोड़ा एक्टिव बनेंगे, तो इस एरर को, सिस्टमैटिक एरर्स को घटाया जा सकता है। और इसे हम लोग अप टू सम एक्सटेंट, पूरा एग्जैक्ट नहीं, कुछ तो कुछ उस एरर को हम लोग मेजर कर सकते हैं, और उस चीज को हम लोग जो हमारे पास जो आएगा रिजल्ट उसमें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक्यूरेट बना सकते हैं अपने रिजल्ट को, ठीक है। ये तो हमारा हो गया सिस्टमैटिक एरर। अब जो है हमारा है रैंडम एरर, ठीक है। रैंडम एरर जो दूसरा हमारा था, रैंडम सिस्टमैटिक हमारा हो गया, दूसरा रैंडम था ना। रैंडम एरर मतलब होता है एक डायरेक्शन में नहीं होता, या तो उसमें एरर कभी पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, बहुत फ्लक्चुएशन होता है इस एरर में, बहुत फ्लक्चुएशन होता है, लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन। इसे हम लोग कहाँ ऑब्टेन करते हैं, जैसे कोई हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे आप लोग, ठीक है, तो लेट्स सपोज कोई वोल्टेज को किसी डिवाइस में, किसी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आप मेजर कर रहे हो, बाद में देखोगे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे
किसी एक चीज को आप मेजर कर रहे हैं, लेट्स सपोज वोल्टेज को, एक बार किए तो 5 वोल्ट आया, लेट्स सपोज कुछ था आपको करना था मेजर, तो उसमें 5 वोल्ट आया, फिर दूसरी बात किया तो 5.1 आया, फिर किए 4.9 आया, फिर 5 आया, फिर 5.2 आया, मतलब जो है फ्लक्चुएशन हो रहा है, वो 5.2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4.9 आ रहा है, तो कभी नेगेटिव आ जा रहा है, कभी पॉजिटिव आ जा रहा है, आपको 5 वोल्ट के अराउंड लाना था, तो ये फ्लक्चुएशन आ जा रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट को बार बार अगर रिपीट करते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो है रैंडम एरर्स आ जाता है। ठीक है, हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग डेटा ऑब्टेन कर लें। ठीक है, तो सारा डेटा तो सेम नहीं आएगा, उसमें कुछ ना कुछ जो है चेंजेस आता रहेगा, वही होता है हमारा रैंडम एरर्स। ओके, तो ये तो हमारा हो गया 2 एरर्स। ठीक है, अब जो एक एरर आता है वो होता है लिस्ट काउंट एरर। इसको मैंने अलग से क्यों क्लासिफाई नहीं किया? ठीक है, लिस्ट काउंट एरर, ठीक है, एरर पहले लिस्ट काउंट समझना होगा, उसके बाद लिस्ट काउंट एरर। तो आप लोगों को दिक्कत आ कि 2 एरर बताए, उसमें फिर ये अलग कहाँ से आ गई। ये एरर ऐसा है कि ये दोनों में आ सकता है, ये जो है सिस्टमैटिक वाले में भी आ सकता है और रैंडम वाले में भी आ सकता है। इसे हम लोग इसलिए पर्सनली जो है क्लासिफाई नहीं करते हैं, इसे हम लोग सिर्फ अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है लिस्ट काउंट एरर में। सबसे पहले समझना होगा कि ये लिस्ट काउंट है क्या। लिस्ट काउंट क्या होता है? लेट्स सपोज हमारे पास कोई स्केल है, आपके पास जो होगा स्केल, तो उसमें जो है ऐसा ऐसा होता है ना, लाइन बना होता है, एक बड़ा लाइन, फिर छोटा लाइन, बड़ा लाइन, ऐसे ऐसे होता है। तो जो उसमें देखना 2 लाइंस के बीच में, इसमें बहुत सारी लाइंस है, तो 2 लाइंस को, एक लाइन को उठाना, जस्ट उसके आगे वाले को उठाना, वो सबसे स्मॉलेस्ट जो है डिस्टेंस है वो मेजर कर सकता है, क्योंकि उतना ही हमें स्केल दिया, उससे ज्यादा छोटा दे देंगे तो हमारे पास फिर और लाइन है नहीं। ठीक है, उससे ज्यादा छोटा अगर कोई दे दिए लेंथ, तो हमारे पास लाइन नहीं तो हम बता नहीं पाए, मतलब उस लाइन से जो है बड़ा रखना होगा हमें चीज, या फिर उस लाइन तक रखना होगा, तभी हम मेजर कर पाएंगे। ओके, इस स्केल के थ्रू से, मतलब ये लिस्ट काउंट ये कहता है कोई भी स्केल सबसे स्मॉलेस्ट जो कितना सबसे स्मॉलेस्ट को वो मेजर कर सकता है। तो ये कितना कर सकता है सबसे स्मॉलेस्ट? ये mm को होता है ना, ये 5 mm बोलते हैं ना, 1 सेंटीमीटर हम लोग इसको, तो यहाँ पे 5 mm, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होता है, तो कितना होता है उसमें? 10 mm होता है। तो एक छोटा वाला जो गैप हो गया 1 mm हो गया, तो स्मॉलेस्ट जो डिस्टेंस है इसमें, जो इसमें 1 mm, वो जो कर सकते हैं मेजर, उसे हम लोग इस स्केल का लिस्ट काउंट बोलते हैं, LC। ठीक है, LC बोलते हैं हम लोग इसका लिस्ट काउंट। तो हर स्केल का अपना लिस्ट काउंट होता है, जिससे आप वर्नियर कैलिपर डिवाइस पढ़ोगे। ठीक है, मेजरिंग स्केल है, वो भी मेजरिंग डिवाइस है, उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 वर्नियर कैलिपर। मतलब इस स्केल से भी वो बेहतर मेजर कर सकता है। इसका कितना है? 0.1 सेंटीमीटर है ना, मतलब 1 mm, 0.1 सेंटीमीटर, इतना ही तक मेजर कर सकता है। लेकिन ये उससे ज्यादा और डेसिमल के बाद और ज्यादा मेजर कर सकता है, मतलब कितना ज्यादा वो रिजोल्यूशन तक मेजर कर सकता है। हम लोगों ने देखा ना प्रिसीजन में रिजोल्यूशन, हाँ वही होता है, जिसका लिस्ट काउंट जितना जो है जितना छोटा वो मेजर कर सकता है, उसका वो उतना ज्यादा प्रिसाइज, या फिर उसको जो है वो उतना ज्यादा रिजोल्यूशन तक हो सकता है। तो उसमें भी एरर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हो सके लेंथ जो है, जैसे बहुत छोटा ले ले, बाल ले ले, बाल यहाँ रखेंगे तो उसको मेजर ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसके लिए कुछ अलग चीज चाहिए मेजर करने के लिए। ठीक है, इससे एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यही है लिस्ट काउंट एरर, कि हम लोग सबसे छोटा कितना मेजर कर सकते हैं, अगर उससे भी कुछ छोटा आ गया, कुछ अलग आ गया, तो वो जो एरर आता है वो लिस्ट काउंट एरर में आ जाएगा। तो यहाँ तक तो जो भी एरर्स था उसके बारे में हम लोगों ने सीखा। ठीक है, अब ऐसा है, एरर्स को हमें घटाना पड़ेगा। तो एरर्स को घटाने का सबसे सिंपल तरीका जो हम लोगों ने ढूंढा वो ये कि एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करो। एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करोगे तो क्या होगा? डेटा है, मैंने बोला लेट्स सपोज 5 वोल्ट है, उसे मेजर करें तो 5.1 आया, 5 आया, 4.9 आया, उसी के आसपास आ रहा होगा, और उन सब का मीन ले लो, तो कहीं ना कहीं वो जो हम चाहते हैं रिजल्ट उसके ज्यादा एक्यूरेट आएगा। क्योंकि केवल एक जो है, हम लोगों ने एक डेटा को अगर मेजर किया तो वो हो सके ओवर एस्टिमेट कर दे, ज्यादा मेजर कर दे, या फिर अंडर एस्टिमेट कर दे, जितना मेजर करना है उससे थोड़ा कम कर दे। उस चीज को घटाने के लिए हम एक बार एक ही एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं और उन सब का मीन ले लेते हैं, तो कभी नेगेटिव पॉजिटिव एडअप होकर के जो वैल्यू चाहिए उसके अराउंड आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग एरर्स को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और रिड्यूस करने का तरीका है कि ऐसा तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अदरवाइज हम जो है ज्यादा
साइंटिफिक टेक्निक्स, है ना। टेक्निक्स कहने का मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके ज्यादा हाई प्रिसाइज एक्यूरेट टेक्नोलॉजी को, ठीक है, बेहतर लिस्ट काउंट वाले कोई इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट करके भी एरर्स को घटा सकते हैं। लेकिन जो हम लोग जो अभी मेथड जो है आगे पढ़ेंगे कि हम लोग जो है सबको ऐड करके एवरेज ले लेते हैं, उसमें तो कुछ टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ रहा, उसमें जो है सिंपल पढ़ रहा है मैथ्स, तो वो चीज करते हैं। लेकिन उससे भी और एरर्स को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है।